ठीक तो हो ना तुम मीने? बहुत शुक्रिया। आवाज से लग रहा है कि बहुत खुश हैं आप। हाँ बहुत खुश हूँ। ये तो अच्छी बात है। क्या कुछ कहना था आपको? तुम्हें याद है कि मैंने तुमसे क्या बात की थी कुछ दिनों पहले? हाँ, मुझे अच्छी तरह याद है कि हमारी क्या बात हुई थी। आपने कहा था कि मुझे उमर के बगैर ही जिंदगी गुजारनी होगी, उसके बगैर ही जीने का कोई और सहारा ढूंढना होगा। काफी मशवरे दिए थे आपने मुझे। हाँ, मगर मुझसे लगता है गलती हो गई। समझी नहीं मैं। असल में मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि तुम उमर के लिए इतनी इम्पोर्टेंट हो। मैंने उमर के साथ कुछ वक्त गुजारा तो मुझे पता लगा हम एग्जीबिशन में आए हुए हैं। उसी दौरान उसने मुझसे ये सारी बातें शेयर की। क्या उमर ने मेरे बारे में आपसे कुछ कहा है? हाँ, कहा है उसने मुझसे। ऐसा करते हैं कि हम एक काम करते हैं, कुछ वक्त में मैं फारिग हो जाऊंगी। अगर बुरा ना लगे तो मैं तुम्हारे घर आ जाती हूँ और के रास्ते भी मेरी मुलाकात हो जाएगी। हाँ ठीक है, ठीक है, मुझे खुशी होगी। इंतजार करूंगी मैं। ठीक है, फिर मिलते हैं। दरिया, ये क्या किया है तुमने? हा? उस लड़की को मार मार कर हॉस्पिटल पहुंचा दिया। अगर उसने यूनिवर्सिटी में शिकायत की तो वो तुम्हें वहाँ से निकाल देंगे। दरिया, अब तुम बच्ची नहीं रही हो, बड़ी हो गई हो। अब ये लड़ाई झगड़े कैसे? बाबा, अगर मैं अपनी हिफाजत ना करती तो वो लड़कियां मुझे मार देती। मेरे बाल पकड़ लिए थे, मैं क्या करती? मुझे नहीं लगता मामला ऐसा था, तुमने ही कुछ किया होगा। मैं तुम्हें बचपन से जानता हूँ बेटा। हर रोज मोहल्ले में लड़ाई करती थी, वहाँ से शिकायतें आया करती थी। वो दिन आज तक नहीं भूला। ये तो हद ही हो गई है बाबा। सुनो दरिया, हमने तुम्हें वहाँ तालीम हासिल करने भेजा है। अगर तुम अपने गुस्से पर काबू नहीं पा सकती तो घर आकर बैठ जाओ, हमें कोई मसला नहीं। कह तो रही हूँ कि दोबारा ऐसा नहीं होगा, लेकिन आपको मेरी बात पे यकीन ही नहीं आ रहा बाबा। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर तुमने उनसे लड़ाई की क्यों? आखिर कोई तो वजह होगी ना। तुम्हारी उम्र में लड़कियां पढ़ाई के बारे में सोचती है, कौन शादी के बारे में सोचता है? मैंने एक थिएटर ग्रुप ज्वाइन किया। हाँ, लेकिन शो स्टार्ट होने से पहले ही हमारी लड़ाई हो गई क्योंकि उन्होंने मेरा क्लिप छीन लिया था। मेरे बालों को जोर से पकड़ लिया। 4-5 लड़कियों ने मिलकर मुझ पर हमला कर दिया था बाबा। वो लोग बहुत ज्यादा थी। मैं क्या करती? अपना दिफा तो करना था ना, इसीलिए हाथ उठाया मैंने। हाँ, तो इसके अलावा और कुछ नहीं है? क्या मतलब? और क्या हो सकता है? बाबा, आप जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। खैर खैर खैर, छोड़ो इसे। अब तुम्हारे लिए एक अलग कमरा देखना होगा। जाहिर है उसके अखराजात हमें ही बर्दाश्त करने होंगे। बाबा, वो सरदार और आबरू के घर में एक कमरा खाली है और वो उसे किराए पर देना चाहते थे, तो मैंने और जानान ने वो कमरा ले लिया। उसका किराया हॉस्टल से भी सस्ता है और मैंने सोचा है कि मैं पार्ट टाइम कहीं जॉब भी कर लूंगी। तुम काम नहीं करोगी? अल्लाह अल्लाह, पढ़ाई पर ध्यान दो अपनी। इसके अलावा तुम सरदार के घर पर नहीं रह सकती। क्या हो गया बाबा? बचपन का दोस्त है ना सरदार तो हमारे। दरिया, तुम खुद कह रही हो तुम्हारे बचपन का दोस्त है। अब तुम लोग बड़े हो गए हो, ये नामुमकिन है। लेकिन बाबा, नया हॉस्टल तो बहुत महंगा होगा ना। उसकी फिक्र मत करो तुम, मैं कोई ना कोई हल निकाल लूंगा इसका।